हेलो डियर ऑल, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक। सिंपल इंटरेस्ट पे किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या हमारे को फॉलो करना है, किस किस तरीके के जो रूल्स है वो हमारे को याद रखने हैं, क्या क्या फॉर्मूले इसमें लगते हैं, क्या ब्याज होता है, क्या प्रिंसिपल होता है, क्या अमाउंट होता है, सब चीज़ों के बारे में आपको आज एक कंप्लीट जानकारी जो है दी जाएगी। तो सबसे पहले बेसिक जो है इसका जान लेते हैं। बेसिक हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन है, क्या क्या फॉर्मूले इसमें लगते हैं वो सीख लेते हैं। सबसे पहली बात, फॉर्मूला तो क्या लगना है इसमें, एस आई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है जी। इसमें पी क्या होता है, आर क्या होता है और ये टी क्या होता है। तो ये क्या होता है, हिंदी में से कहते हैं मूलधन, प्रिंसिपल। ठीक है जी, मूलधन। और ये क्या है जी, ये ब्याज की दर होती है। और ये क्या है, ये आपके पास समय है। तो टाइम की बात करें, रेट की बात करें, प्रिंसिपल की बात करें, एसआई क्या होता है, एसआई तो साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है जी, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो इसी तरीके से आपके पास एक और चीज़ इसमें होती है, अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, टोटल राशि, कुल राशि। जो टोटल राशि आपको वापस मिलती है या किसी को वापस देनी पड़ती है, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, टोटल राशि, टोटल अमाउंट। तो इसी चीज़ को समझ लेते हैं, आपके पास क्या क्या चीज़ें इसमें। तो ये मूलधन क्या हो गया, मूलधन वो राशि है, या तो आपने किसी से उधार लिया, या तो किसी को उधार दिया, या तो बैंक में जमा कराए, या तो बैंक से लोन लिया, वो सारी की सारी राशि क्या कहलाएगी आपके पास, प्रिंसिपल। ब्याज क्या होता है, ब्याज जो है हमेशा परसेंटेज में दिया जाता है, इसी के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलता है। जैसे कि आपने सुना होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट अगर 10% का है तो उस हिसाब से आपको ब्याज मिलेगा। रेट अगर 5% का है, तो जो भी रेट होता है आपको पता है रेट क्या है, मतलब किस रेट में कोई भी चीज़ मिल रही है। तो वैसे ही जो ब्याज है, ब्याज किसके ऊपर डिपेंड रहता है, ये रेट के ऊपर। एक रेट के ऊपर, दूसरा टाइम के ऊपर। तो जो ब्याज है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेट पे और टाइम पर। जो आपने पैसे जमा कराए हैं वो तो उस राशि के ऊपर डिपेंड करेगा। किसी ने जमा कराए 500 रुपये, किसी ने बैंक में जमा कराए 500 रुपये, तो उसको 10% के हिसाब से 50 रुपये बन जाएंगे। किसी ने बैंक में जमा कराए 5000 रुपये, तो उसको 10% के हिसाब से 500 रुपये बन जाएंगे। किसी ने बैंक में 5 लाख, किसी ने बैंक में 5 लाख रुपये जमा कराए, तो उसको कितना मिलेगा जी, तो आपको पता है भाई, उसको तो 50,000 रुपये मिलना है। तो यही तो वो बात है, यही तो वो बात है, अमीर और अमीर, गरीब और गरीब क्यों बन रहा है जी, इसी के पीछे तो कारण है सारा। पैसे से ही पैसा कमाया जाता है। बैंक में एक आदमी है बेचारा, उसने जो है बैंक में उसके पास 15,000 रुपये है, तो उसको क्या मिलेगा, उसको 1500 रुपये मिलेगा 10% के हिसाब से। वैसे ही एक व्यक्ति है वो बहुत अमीर है, तो उसके पास उसने जो है 15 लाख रुपए बैंक में जमा कराया, 15 लाख रुपए बैंक में जमा कराया, तो उसको क्या मिल रहा है, तो आपको पता है कि भाई उसके पास कितना बन जाएगा, सिर्फ एक जीरो कम हो जाएगी, उतना बन जाएगा जिसमें किसी भी चीज़ का 10%, एक जीरो कम हो जाता है उसमें। तो आप देख रहे हैं 1,50,000 रुपये तो उसको ब्याज ही मिल रहा है। तो इस तरीके से यही तो बात है, पैसे से पैसा बढ़ता है। और इसी चीज़ को हम समझेंगे जिसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें और हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। 10% क्या होता है किसी भी चीज़ का, एक जीरो कम कर दो वो उसका 10% होता है। 500 का 10% 50, 5,000 का 500, वैसे ही 5 लाख का 50,000, 15,000 का 1500 और 15 लाख का 1,50,000। तो यही चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी होती है। तो चलिए बढ़ते हैं और समझते हैं इस सिंपल इंटरेस्ट के टॉपिक को और अच्छे से। तो चलिए जी नेक्स्ट अब देख लेते हैं। मूलधन हमने जान लिया, प्रिंसिपल जान लिया, रेट भी हमने थोड़ा बहुत समझ लिया, अभी और भी समझेंगे इसको क्वेश्चन में। वैसे टाइम का ध्यान रखें जी, विशेषकर टाइम जो है हमेशा ही साल में होना चाहिए। टाइम कभी भी मंथ में दिया है या डेज में दिया है तो उसको हमेशा साल में चेंज करना ही करना है जी। तो ध्यान रखें, टाइम हमेशा साल में होना चाहिए। तो इतनी जानकारी तो सभी को होनी चाहिए कि भाई महीने को, मंथ्स को कैसे चेंज करते हैं ईयर में, तो किस चीज़ से डिवाइड करते हैं, 12 से डिवाइड करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, ईयर में। मंथ को ईयर में चेंज करने के लिए 12 से डिवाइड किया जाता है। वैसे ही जो डेज होते हैं, डेज को ईयर में चेंज करने के लिए
हम सिर्फ 365, ठीक है जी, 365 ही मानेंगे हमेशा। 365 से डिवाइड करेंगे तो वो जो है आपके पास ईयर्स में चेंज हो जाएगा। 365 को 365 से जो है आपको डिवाइड करना है डेज को, तो हमेशा वो किस में चेंज हो जाएगा, ईयर्स में। वैसे ही मंथ को 12 से डिवाइड करेंगे, किस में चेंज हो जाएगा, ईयर्स में। तो इस चीज़ का जो है आपको ध्यान रखना है। टाइम, समय हमेशा ही साल में होना चाहिए, हमेशा ही साल में होना चाहिए, महीने में नहीं चलेगा। महीने में या डेज में होगा तो वो चेंज करना पड़ता है हमेशा। वैसे ही अब ये ब्याज क्या है इसको भी समझ लेते हैं, कुल राशि क्या है इसको भी समझ लेते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लेते हैं ये आप है, ये आप है, और ये जो है ये एक बैंक है। ये क्या है, ये एक बैंक है। तो हमारे पास क्या कह रहा है, ये कहता है कि भाई आपके पास एक व्यक्ति ने 100 रुपये जो है जमा कराए बैंक में। 100 रुपये इसने क्या कर दिया, बैंक को दे दिए जी। कुछ टाइम बाद बैंक वाले इसे वापस, बैंक वाले जो है इसको कितने 120 रुपये दे रहे हैं। 120 रुपये दे रहे हैं कुछ टाइम बाद, ठीक है जी, कुछ सालों में इसको 120 रुपये दे रहे हैं। तो अब देख लेते हैं कि भाई ये चीज़ क्या है। तो अब ध्यान से देखेंगे इसको, यहीं पे सारा लॉजिक छुपा हुआ है। ये जो 100 रुपये थे ये तो आपके अपने थे। जो आपकी अपनी राशि होती है उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। जो बैंक वापस देता है टोटल, जो बैंक टोटल वापस दे रहा है उसको क्या बोलते हैं, अमाउंट। उसको क्या बोलते हैं जी, अमाउंट। कुल राशि, टोटल राशि जो बैंक आपको वापस देती है। तो हमने देखा दिए थे बैंक में 100 रुपये, बैंक वाले जो है वापस दे रहे हैं 120 रुपये। दिए थे 100 रुपये, बैंक वाले दे रहे हैं वापस कितना, 120 रुपये। तो उन्होंने अपनी तरफ से क्या दिया, केवल और केवल 20 रुपये। क्या दिया जी, 20 रुपये। तो ये 20 रुपये क्या कहलाएगा जी, यही तो साधारण ब्याज है जी, यही तो ब्याज है। इसी का तो कॉन्सेप्ट समझना है। तो 20 रुपये क्या होगा जी आपके पास, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। इतना तो सभी को पता लग ही गया होगा कि हमारे पास अगर 100 रुपये बैंक में जमा किए, बैंक वाले वापस 120 दे रहे हैं, तो बचा कितना, ये कितना दे रहे हैं जी अपने पास से, तो ये सिर्फ 20 रुपये दे रहे हैं। तो ये 20 रुपीज़ क्या हो जाएंगे, ये 20 रुपीज़ आपके पास सिंपल इंटरेस्ट। यही तो ब्याज है, इंटरेस्ट जो एक्स्ट्रा मिल रहा है वही तो ब्याज है। और समझते हैं इसको। तो फिर से एक और क्वेश्चन, आपने बैंक वालों को 5000 रुपये दिए, बैंक वाले जो है आपको वापस 6000 रुपये दे रहे हैं जी। मान लेते हैं 6000 रुपये वापस दे रहे हैं आपको। तो ये 5000 रुपये क्या कहलाएगा, ये होगा जी प्रिंसिपल। ये 6000 रुपये क्या कहलाएगा, ये होगा जी अमाउंट। तो कितना हो गया अमाउंट, 6000 रुपये। दिए कितने थे, 5000 रुपये। तो बैंक वालों ने अपनी तरफ से कितने दिए, तो जो भी अपनी तरफ से देगा वो क्या बनेगा, साधारण ब्याज। तो आपको पता है 1000 रुपये मिल रहे हैं एक्स्ट्रा, तो जो ये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं इसी को तो ब्याज कहते हैं, इसी को तो ब्याज कहते हैं। यही तो साधारण ब्याज है जी आपके पास। तो इसी चीज़ के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो कितने टाइप के, कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं, अब उन टाइप को देख लेते हैं। ये हमने एक फॉर्मूला लिखा, इसी फॉर्मूले को आज से आप ऐसे लिखेंगे। आज से आप इस तरीके से नहीं लिखेंगे इस फॉर्मूले को, आप लिखेंगे जी 100 इंटू SI, 100 इंटू SI इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T। ये फॉर्मूला थोड़ा चेंज कर देंगे, इस तरीके से जो आप फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जब भी मल्टीप्लाई में नंबर होते हैं सामने वाले नंबर कट जाएंगे, सेम होंगे या किसी के टेबल में आ रहे होंगे, तो कट करना यहाँ बिल्कुल आसान हो जाता है। किसी भी चीज़ के लिए अलग से कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए। जैसे कि प्रिंसिपल निकालना है तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, 100 परे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा जी इसके साथ SI इंटू 100, और जो P के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं परे जाके डिवाइड करेंगे, परे जाके डिवाइड करेंगे। तो इतना सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक ही तरीके से इसको लिखना है। जो चीज़ मिसिंग है उसको वैसे रहने दो और जो चीज़ दी है उसको भर दो, और वैसे ही हम इसको कट कर देंगे। वैसे ही नेक्स्ट एक और टाइप समझते जी इसी में। अब देखिए ये फॉर्मूला तो हमने समझ लिया, अमाउंट को भी हमने समझ लिया कि भाई अमाउंट क्या होता है। जो भी राशि आपने बैंक को दी और जो बैंक जो है एक्स्ट्रा दे रहा है, जो बैंक एक्स्ट्रा दे रहा है, साधारण ब्याज, प्रिंसिपल और साधारण ब्याज, इनको मिलाकर जो है टोटल अमाउंट बनता है। आपने बैंक में दिए 100 रुपये, बैंक वालों ने अपनी तरफ से दे दिए 20 रुपये, तो टोटल क्या बन रहा है, जो भी टोटल बन रहा है उसको क्या बोलते हैं, वही तो अमाउंट होता है आपके पास, वही तो अमाउंट है जी। तो वैसे ही एक और चीज़ इसमें समझ लेते हैं।
अब क्या हो जाएगा, कई बार आपके पास ना तो साधारण ब्याज दिया है ना तो प्रिंसिपल दिया है, मतलब ऐसी कोई भी दो चीज़ें, कभी भी दो चीज़ इसमें मिसिंग हो जाए, इस फॉर्मूले में अगर कभी भी दो चीज़ मिसिंग हो जाए तो कैसे निकालेंगे जी क्वेश्चन को। तो ध्यान रखें, अगर तो एक ही चीज़ मिसिंग है तब तो इसी से हम निकाल सकते क्वेश्चन, बट जब हमारे पास दो चीज़ नहीं दी है तब हम इस फॉर्मूले का यूज़ नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला लगता है वो चीज़ ध्यान से समझे जी। तो देखिए, टाइप नंबर वन में कौन से क्वेश्चन आएंगे। टाइप नंबर 1 में क्वेश्चन आएंगे जिसमें कोई भी एक चीज़ मिसिंग है, या तो प्रिंसिपल नहीं है, या तो रेट नहीं है, या तो टाइम नहीं है, या साधारण ब्याज नहीं है। ठीक है जी। तो एक टाइप के क्वेश्चन जिसमें कभी सिंगल ही चीज़ कोई ना कोई मिसिंग है, इसमें तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यही लगाना है जी, 100 इंटू SI इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T, या फिर SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, जो भी हम लिखते हैं। ये टाइप के लिए तो यही फॉर्मूला चलेगा। टाइप 2 में जी आपके पास टाइप 2 में क्वेश्चन किस तरीके के रहने वाले हैं। टाइप 2 में आपके पास क्वेश्चन कैसे रहने वाले हैं। टाइप 2 में क्वेश्चन रहेंगे जिसमें कोई दो चीज़ मिसिंग हो जाए, कोई भी दो चीज़ मिसिंग है। ठीक है जी, कोई भी दो चीज़ मिसिंग है, या तो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट भी मिसिंग, प्रिंसिपल भी मिसिंग, या तो रेट नहीं है, टाइम नहीं है, दो चीज़ें नहीं है। तो जब दो चीज़ें मिसिंग होगी तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है RT%। साधारण ब्याज का फॉर्मूला बन जाता है जी RT%। परसेंट में जो है आप साधारण ब्याज को ज्ञात कर सकते हैं। साधारण ब्याज को निकालने के लिए आपके पास ये फॉर्मूला भी अप्लाई होता है। साधारण ब्याज इक्वल टू RT%, जो भी RT बनेगा, R मल्टीप्लाई बाई T, रेट मल्टीप्लाई बाई टाइम, उसका परसेंटेज। तो ध्यान रखें, जब भी दो चीज़ें मिसिंग होगी आपके पास ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो इस चीज़ को समझ लेते हैं। परसेंटेज की टर्म में बात की जाए तो प्रिंसिपल जो है हमेशा ही 100% होता है। प्रिंसिपल हमेशा 100% रहेगा, इस बात का ध्यान रखें। परसेंटेज की टर्म में प्रिंसिपल हमेशा 100% रहता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। वैसे ही साधारण ब्याज किससे निकलेगा। साधारण ब्याज निकलेगा जी RT% से। साधारण ब्याज निकलेगा RT% से। और अमाउंट क्या बनता है। अमाउंट का फॉर्मूला होता है जो भी आपके पास राशि है, जो भी साधारण ब्याज है, दोनों को प्लस कर देंगे तो वो अमाउंट बनता है। तो ये चीज़ जो है आपने ध्यान रखनी है। तो अमाउंट अगर परसेंटेज में देखा जाए तो इस तरीके से जो है अमाउंट का फॉर्मूला जो है आपके पास बन जाएगा जी। तो ध्यान रखें, पहला टाइप जिसमें कोई भी एक चीज़ मिसिंग है ये काम करेंगे, जिसमें दो चीज़ मिसिंग है साधारण ब्याज निकालने का तरीका याद रखेंगे। लेट अस सपोज एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके लिए। कहता है रेट है 10%, टाइम है 2 साल, टाइम 2 साल है, रेट 10% है। वैसे ही कहता है अमाउंट जो है, अमाउंट आपके पास 1200 रुपये है, अमाउंट आपके पास 1200 रुपये है। तो बताओ कि भाई प्रिंसिपल क्या होगा। प्रिंसिपल क्या होगा, कहने का मतलब 10% ब्याज दर से 2 साल में कोई राशि 1200 रुपये बन रही है। तो बताओ कि भाई प्रिंसिपल क्या होगा इसमें। तो अब आप देख रहे हैं कि भाई ना तो साधारण ब्याज है ना तो प्रिंसिपल है, दो चीज़ें नहीं है, तो पहला रूल तो नहीं काम आने वाला। तो इसमें क्या काम करेंगे, SI इक्वल टू RT%। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, RT%, मतलब R मल्टीप्लाई बाई T, और उसको क्या लिखना है परसेंट में। तो रेट कितना है, रेट है जी 10, और जी आपके पास टाइम कितना है, टाइम है 2। तो ये कितना बन गया, ये बन गया 20%, ये बन गया जी 20%। तो आपके पास साधारण ब्याज कितना है परसेंटेज की टर्म में, परसेंटेज की टर्म में ये 20% है। तो अगर साधारण ब्याज 20% है, हमारे को क्या दिया है अमाउंट, तो परसेंटेज की टर्म में हमारे को यही चीज़ निकालनी है। जो भी चीज़ दी होती है इसको परसेंटेज की टर्म में निकालेंगे। तो अमाउंट कितना बनेगा, अमाउंट हम देख रहे हैं 100%। अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज, ये बनता है अमाउंट परसेंटेज में। तो 100% होता है प्रिंसिपल हमेशा, साधारण ब्याज कितना है 20%। तो ये टोटल कितना बना 120%। टोटल कितना बना 120%। अमाउंट कितना बना 120%। तो अब इसके बाद जब आपके पास
अमाउंट आपको पता भी है कि भाई 1200 है, एक्चुअल में तो 1200 है, जबकि परसेंटेज में तो ये 120% है, परसेंटेज में तो 120% है। तो यहाँ से आगे कैसे करते हैं आपको पता होना चाहिए, एक ही फॉर्मूला, नीचे लिखते हैं जिसकी परसेंटेज है वो, ऊपर अगर अमाउंट है इसके नीचे क्या लिखते हैं, इसकी परसेंटेज, मल्टीप्लाई क्या करते हैं इसके साथ, मल्टीप्लाई करते हैं जो निकालना है जी, मल्टीप्लाई क्या करते हैं जो निकालना है। तो इस वक्त प्रिंसिपल निकालना है आपको, प्रिंसिपल तो 100% होता है, मतलब प्रिंसिपल 100% होता है जी, तो आपको निकालना भी वही है। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो अब देखिए कितना लिखा है 120%, अमाउंट कितना है 120% लिख लिया, उसके ऊपर एक्चुअल में वो कितना है, एक्चुअल में है जी 1200, एक्चुअल में कितना है 1200, मल्टीप्लाई क्या करते हैं जो निकालना है, निकालना क्या है प्रिंसिपल, तो 120% का मतलब 1200 है, तो 100% का मतलब कितना होगा, 100% का मतलब कितना होगा, तो कट गया ये, तो 12 1 12, तो कितना बन गया 1000 रुपीज़, 1000 रुपीज़। इस तरीके से करना होता है जी क्वेश्चन। प्रिंसिपल क्या होता है 100%, साधारण ब्याज क्या होता है RT%। इस तरीके की हेल्प से परसेंटेज में हमारे को क्या निकालना है, जो भी आपके पास दिया है उसको परसेंटेज में फाइंड आउट कर दिया, तो इस तरीके से लिखना पड़ता है उसको, जो भी परसेंट है उसके नीचे ऊपर एक्चुअल वाला नंबर, मल्टीप्लाई क्या करते जो निकालना है। ये चीज़ें क्या है ये हमने रेशियो एंड प्रपोर्शन में डिस्कस किया है जी, रेशियो एंड प्रपोर्शन में इस तरह का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया है। तो जिनको ये चीज़ नहीं पता चल रही है पहले रेशियो एंड प्रपोर्शन का टॉपिक देखे तो आपको जरूर ये चीज़ पता लग जाएगी जी। वो रेशियो में रेशियो लिखते थे नीचे, परसेंटेज में परसेंटेज रखना नीचे। तो चलिए वैसे ही थर्ड टाइप की तरफ अब देखते हैं जी। थर्ड टाइप का क्वेश्चन, थर्ड टाइप का क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास, इसमें बोलेगा कोई राशि जो है किसी की डबल हो रही है, किसी की ट्रिपल हो रही है, कोई राशि कभी डबल कभी ट्रिपल कभी 10 गुना कभी 20 गुना कितना भी बोल दे, ठीक है जी, दुगनी तिगनी 4 गुनी 10 गुनी कितने भी बोल दे। इस तरह के टाइप में आपको क्या काम करना है, इस तरह के क्वेश्चन में क्या काम करना है जी आपको। तो ध्यान रखें जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा, ऐसे क्वेश्चन में प्रिंसिपल मानेंगे हमेशा 1 रुपये, प्रिंसिपल मानेंगे हमेशा 1 रुपये, ताकि क्वेश्चन कैसे बने, क्वेश्चन इस तरीके से चलेगा। फिर कहता है कि भाई कोई राशि डबल हो जाती है, तो डबल का क्या हिसाब किताब बैठेगा, तो देखते हैं। मान लेते हैं कि भाई हमारे पास था 1 रुपये, 1 रुपये था, तो भाई बैंक वाले क्या करेंगे, ये बोल रहा है डबल होती है, डबल होती है तो भाई बैंक वाले टोटल कितना देंगे हमारे को 2 रुपये। अब 1 रुपये था, डबल कब होगा जब 2 रुपये बन जाएगा। 1 रुपया अपना था, 2 रुपये बैंक वालों ने दिए, तो आपके पास ब्याज कितना हुआ जी, ब्याज कितना हुआ, तो आप बोलेंगे 1 रुपये। बैंक में जमा कराए थे 1 रुपये, टोटल मिल गए 2 रुपये, तो बैंक वालों ने अपनी तरफ से कितने दिए 1 रुपये। यही तो ब्याज है, यही तो ब्याज है जी। इसी तरीके से जब भी डबल ट्रिपल 10 गुने वाला क्वेश्चन होगा 1 रुपया मानेंगे, यहाँ से प्रिंसिपल भी निकल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट भी निकल जाएगा। जो भी इंफॉर्मेशन और दी होगी, जो भी इंफॉर्मेशन और दी होगी वो इसमें पुट कर देंगे और आंसर निकालेंगे। अभी सारे टाइप के क्वेश्चन डिस्क्राइब करने वाले हम, इसके बाद देखेंगे सारे के सारे टाइप के क्वेश्चन अभी, तो उसके लिए बेसिक जान रहे हम। तो ध्यान रखें डबल ट्रिपल वाला क्वेश्चन होगा, प्रिंसिपल 1 रुपया मानना है, डबल होगा तो 2 रुपये बन जाएगा, ट्रिपल होगा तो 3 रुपये, 10 गुना होगा तो 10 बन जाएगा। वैसे ही जो प्रिंसिपल और अमाउंट का डिफरेंस होता है वही तो सिंपल इंटरेस्ट होता है, ठीक है जी। चलिए एक और टाइप का, फोर्थ टाइप का क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे दिया होगा जी आपके पास, इसमें आपको डायरेक्ट कहता है, बोलता है कि भाई 2000 रुपये, 2000 रुपये बन गए 2500 रुपये, 2000 रुपये बन गए 2500 रुपये, कुछ टाइम दे देगा या कुछ भी आपके पास दे देगा या पूछ लेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में भी ध्यान रखें, जो ये पहला राशि होती है, जो ये पहली राशि और ये दूसरी राशि है जो आपके पास, तो जो ये पहली राशि होती है ये हमेशा ही प्रिंसिपल होती है, ये हमेशा ही क्या होती है प्रिंसिपल, ये हमेशा प्रिंसिपल होती है। और जो ये है ये हमेशा ही अमाउंट होता है। जो भी बड़ी राशि होती है वो अमाउंट, जो भी छोटी राशि होती है वो क्या होता है प्रिंसिपल। तो जब प्रिंसिपल और अमाउंट पता होता है तो आपको पता है कि भाई अगर 2000 रुपये थे 2500 बन गए तो बैंक वालों ने कितने दिए 500 रुपये, तो ये 500 क्या आ गया ब्याज, 500 क्या आ गया ब्याज। यही तो कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल भी मिल गया, ब्याज भी मिल गया, और इसके बाद जो भी इसमें इंफॉर्मेशन और दी होगी उसको पुट कर देंगे
और सॉल्व कर लेंगे जी। तो चलिए जी देख लेते हैं क्या सीखा हमने। पहला रूल, जब एक चीज़ मिसिंग हो, जब आपके पास केवल और केवल एक चीज़ मिसिंग हो तो उस वक्त फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा, 100 इंटू SI इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T। जब आपके पास दो चीज़ें मिसिंग होगी तो फॉर्मूला क्या जाएगा, SI इक्वल्स टू RT%, SI इक्वल टू RT%। वैसे ही जब आपके पास डबल ट्रिपल वाला क्वेश्चन होगा, डबल ट्रिपल वाला क्वेश्चन होगा तो काम क्या होगा, प्रिंसिपल मानेंगे 1 रुपये, प्रिंसिपल मानेंगे 1 रुपये, सब कुछ निकल जाएगा। वैसे ही जब आपके पास डायरेक्ट दिए होंगे इस तरह के 2000 रुपये जो है वो बन गए 2500 रुपये, 2000 रुपये बन गए 2500 रुपये, तो आपको पता है कि भाई ये प्रिंसिपल मानना, ये अमाउंट मानना, वैसे इनका जो डिफरेंस होगा वो साधारण ब्याज आपके पास निकल जाएगा जी, साधारण ब्याज भी निकल जाएगा। तो यही काम हमने करना है और इसी तरीके को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्वेश्चन जो है कैसे हम फटाफट से सॉल्व कर सकते हैं जी। तो चलिए बढ़ते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है जी, तो आपको पता है कि भाई जो भी हमने 4 बातें सीखी है इससे पहले, 4 रूल जो सीखे हैं उसी के ऊपर जो है हमारे पास क्वेश्चन रहते हैं। तो वैसे ही पहली बात, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कहता है कि भाई what sum will amount to 6600 in 4 years at 8% per annum simple interest। तो ये क्या कह रहा है, ये कहता है कि भाई कोई राशि, सम मतलब प्रिंसिपल, कोई राशि जो है वो 6600 रुपये बन रही है, कोई राशि 6600 रुपये बन जाती है तो मतलब 6600 क्या हो गया, अमाउंट। वैसे ही टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 4 साल, और रेट कितना दिया है, रेट दिया 8%, ये आपके पास दिया है। तो आप देख रहे हैं ना तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट दिया है ना तो प्रिंसिपल दिया है, तो पहला फॉर्मूला तो गया, पहले फॉर्मूले से तो नहीं होगा। तो जब भी आपके पास दो चीज़ें मिसिंग होती है, आपको पता है हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ करते हैं, फॉर्मूला कौन सा यूज़ करते हैं, साधारण ब्याज निकालने का। साधारण ब्याज कैसे निकलता है, RT% से, RT% से, क्योंकि अमाउंट दिया हुआ है इसलिए परसेंटेज में हमारे को अमाउंट ही फाइंड आउट करना भी, परसेंटेज में कितना परसेंट होता है अमाउंट वो देखेंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा जी आपके पास। तो साधारण ब्याज क्या होता है, RT%। तो भर देते हैं, रेट कितना है, रेट है 8, टाइम कितना है, टाइम है 4, तो कितना हो गया 32, तो 32% बन गया जी साधारण ब्याज, 32% साधारण ब्याज। तो आपको एक और बात पता है कि भाई साधारण ब्याज 32% है तो अमाउंट कैसे निकालते हैं, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P प्लस SI। प्रिंसिपल कितना होता है, हमेशा 100%, साधारण ब्याज कितना निकला 32%, तो आपके पास टोटल कितना बन गया 132%। अमाउंट कितना है जी, अमाउंट क्यों निकाला हमने, क्योंकि दिया ही अमाउंट था इसलिए इसको परसेंटेज में भी अमाउंट ही निकाला हमने। परसेंटेज में अमाउंट कितना बन रहा है 132, परसेंटेज में अमाउंट कितना बन रहा है 132, तो 132%, जबकि एक्चुअल में दिया हुआ कितना है 6600, एक्चुअल में कितना है 6600। मल्टीप्लाई क्या करना है, आपको पता है कि भाई मल्टीप्लाई क्या करते हैं हमेशा, जो निकालना होता है, निकालना क्या है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल कितना होता है हमेशा 100%। पढ़ा कैसे जाएगा, 132% का मतलब 6600, तो 100% का मतलब कितना होगा, तो कट कर लेते हैं इसको। तो ये नंबर 2 से कट रहा है, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 0 0 हो गया, 2 6 ज़ा 12, 1 बच गया तो 12 हो गया, ये भी 2 6 ज़ा 12, तो 33 का डबल 66, 33 का डबल 66 है जी, तो 33 1 ज़ा 33, ये 2 0 हो गए, 33 2 ज़ा 66, कट रहा है नंबर तो कट कर देंगे, 2 5 ज़ा 10, 0 का 0, तो कितना बना, यहाँ पर 50, यहाँ पर 100, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बन गया 5000, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना बन गया 5000 आंसर जी। तो इसी तरीके से क्वेश्चन करना होता है, जब भी आपके पास अमाउंट दिया हो डायरेक्ट, दो चीज़ें मिसिंग होगी तो क्वेश्चन कैसे किया जाएगा इस तरीके से। बाकी अगर नहीं समझ आया तो दोबारा से वीडियो को देखें। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, अगला क्वेश्चन कहता है कितने समय में 3500 रुपये 4130 रुपये बन जाएंगे, टाइप 4 क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है 3500 रुपये और कितने बनने चाहिए 4130 रुपये बनने चाहिए। तो आपको पता है जो पहले वाली राशि होती है उसको क्या बोलते हैं प्रिंसिपल, और जो बाद में बन रहा है वो क्या होता है अमाउंट। हमारे को पता है साधारण ब्याज क्या होता है जी, इनके बीच का गैप, तो 4130 और 3500 में कितने का अंतर है जी। तो हम देख रहे हैं कि भाई ये आपके पास कितना आ गया 630, तो 630 क्या होगा साधारण ब्याज, साधारण ब्याज कितना बन गया जी 630 रुपये। तो काम क्या है, अब तो सब कुछ मिल गया है, तो फॉर्मूले का यूज़ करेंगे पहले ही फॉर्मूले का। तो हमारे पास क्या चीज़ है जी, तो सबसे पहली बात 100, फार्मूला कैसे लिखना है 100 इंटू SI
इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी। तो 100 आ गया जी आपके पास। एसआई कितना है, साधारण ब्याज कितना है, 630 रुपये। वैसे ही प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है जी आपके पास 3500 रुपये। तो 3500 मल्टीप्लाई क्या करेंगे, रेट कितना है 6%। टाइम कितना है पता नहीं, टाइम ही तो निकालना है। तो देख रहे हैं 2 0 से 2 0 तो ऐसे ही कैंसिल होगी डायरेक्ट। 6 से नंबर कट रहा है, 6 से नंबर कट रहा है तो कट कर देंगे इसको। तो 6 से कट रहा है, 6 1 जा 6। अब 6 5 जा 30 डायरेक्ट ना कर दे, एक एक नंबर के लिए जाता है हमेशा। तो जब एक ही नंबर आपके पास है 3 इधर, दूसरा नंबर भी आपको साथ में लेना है उसके। जब भी 2 नंबर इकट्ठे लेने होते हैं तो पहले 0 लगता है, पहले 0 लगता है, तब 6 5 जा 30। आप चाहे साइड में इसको डिवाइड कर दे, 105 ही आएगा। तो वैसे ही 35 3 जा 105 होता है, 35 3 जा 105 होता है। नहीं तो आप डिवाइड करके भी इसको निकाल सकते हैं, 35 से 105 को डिवाइड। तो कितना आ गया जी 3। तो टाइम कितना आ गया जी 3 ईयर्स। तो क्या कह रहा है जी, एक पर्सन ने जो एक आदमी ने 20,000 रुपये उधार लिए 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर, और वापस उसको 24,800 रुपये देने पड़ेंगे 2 साल के बाद। तो बताओ रेट परसेंट क्या है। तो आपको पता है भाई 24,800 क्या हो जाएगा, टोटल वापस देने तो अमाउंट हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 20,000 रुपये, क्योंकि जो फर्स्ट राशि होती है, पहली राशि, वो क्या होता है प्रिंसिपल। तो आप देख रहे हैं भाई, इनको माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, 20,000 आपके थे, 24,800 देने पड़ेंगे। तो वो टोटल इनके बीच का जो गैप होता है वो क्या निकलता है, साधारण ब्याज। इनके बीच का जो गैप होता है वो क्या होता है, साधारण ब्याज। तो निकल गया सब कुछ। अब तो काम वही है, SI मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी। 100 को पहले लिखो बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं, मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं। तो SI कितना है 4800, 4800। और कितना है जी 100। प्रिंसिपल कितना है 20,000, ये 20,000 हो गया। रेट कितना है, रेट तो निकालना है। टाइम कितना है, टाइम आपके पास दिया है जी 2 साल, टाइम आपके पास दिया है 2 साल। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन। अब तो अब आपको पता है कि भाई अब तो सिर्फ कट्टी करना है, इसको कट्टी करना है। तो 2 4 टोटल कितनी है 4 0, इधर भी 2 और 2 4 0 कैंसिल। तो बचा क्या यहाँ पर 2 बचा है, तो 2 से कट कर देंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। और क्या बचा है, ये वाला 2 भी बचा हुआ है, 2 से भी कट, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो कितना आ गया जी 12। कितना आ गया जी 12। तो रेट जो है वो कितना आ गया 12% आंसर जी, 12% आंसर जी। ठीक है जी, 12% आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो रेट बताना है आपको। 17,500 रुपये 19,250 बन जाएंगे 2 सालों में। तो आपको फिर से वही काम पता है कि भाई 19,250 क्या है अमाउंट जो टोटल बन रहा है 2 सालों में, और पहली जो राशि होती है वो होता है प्रिंसिपल। तो जब इनको माइनस करते हैं, क्योंकि 17,500 थे 19,250 बन गए, तो इनके बीच का गैप क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 12 में से 5 गए 7, और ये कितना बन गया 1750। तो साधारण ब्याज 1750 रुपये। तो आपको पता है काम क्या करना है, SI मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी। SI कितना है 1750 मल्टीप्लाई बाय 100। प्रिंसिपल कितना है 17,500 मल्टीप्लाई बाय, रेट तो निकालना है, टाइम दिया है कितना 2 साल, टाइम दिया है 2 साल। तो आपको पता है अब तो कट्टी करना है। मेन चीज़ जब सब कुछ मिल गया तो आप देख सकते हैं 1 0 से 1 0 यहाँ कैंसिल कर लेता हूँ, और ये तो 1750 सेम ही है। तो 1750 से 1750 कट, कुछ नहीं, 1 बचा है सिर्फ। अब 2 से कट रहा है इधर 10, तो 2 से कट जाएगा, 2 5 जार 10, 2 5 जार 10। तो रेट कितना बन गया जी, तो रेट आ गया जी आपके पास 5%। रेट कितना आ गया जी 5%। वैसे ही नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25% पर एनम इंटरेस्ट पर कितने सालों में सिंपल इंटरेस्ट जो है डबल ट्रिपल हो जाएगा जी आपके पास। ट्रिपल की बात कर रहा है। तो आपको पता है कि भाई ट्रिपल वाले क्वेश्चनों में क्या लॉजिक है। तो डबल ट्रिपल जब दिया होगा तो क्या लॉजिक है, कहा गया कि प्रिंसिपल मानना 1 रुपया, तो प्रिंसिपल 1 रुपया है, तो अमाउंट कितना बनेगा। आपको पता है कि भाई ट्रिपल हो रहा है, तो 1 रुपया अगर होगा ट्रिपल हो जाएगा तो 3 रुपये बन जाएगा।
1 रुपये का 3 रुपये बन जाएगा, 4 गुना होता तो 1 रुपये का 4 रुपये बन जाता। तो वैसे ही गैप कितना है इसका, 2 रुपये का। गैप कितने का, 2 रुपये का। 1 रुपया हमारा था, टोटल जो बैंक वाले वापस दे रहे हैं वो 3 है, 3 गुना दे रहे हैं। तो वैसे ही अपनी तरफ से कितना दे रहे हैं, अपनी तरफ से तो सिर्फ 2 रुपये दे रहे हैं। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, साधारण ब्याज। ये चीज़ क्या होगी, साधारण ब्याज। तो भर देते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, 100 इंटू SI इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T। तो 100 हो गया जी, SI कितना है, 2 रुपये, प्रिंसिपल 1 रुपये, रेट तो आपको निकालना है। टाइम कितना है, टाइम आपके पास, अच्छा रेट दिया है, रेट दिया है 25% और आपके पास टाइम आपको निकालना है। तो ये हो गया, तो 25 से कट रहा इधर, 25 चौके 100, 4 2 जा कितना हो गया 8। टाइम कितना आ गया, 8 साल। टाइम कितना आ गया, 8 साल। इसी तरीके से क्वेश्चन करने हैं जी। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन व्हाट टाइम, टाइम बताना है। 4250 रुपये 5610 बन रहे हैं 8% के हिसाब से। तो आपको पता है ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट, और इनके बीच का गैप क्या होता है, साधारण ब्याज। तो 5610 रुपये 4250 रुपये, तो इसका डिफरेंस कितना आ गया, 11 में से 5 के 6 हो गए। वैसे ही आपके पास 5 में से 2 हो गए, 3 हो गए और 1 बच गया जी। तो साधारण ब्याज कितना आ गया, 1360 रुपये। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, 100 मल्टीप्लाई बाय सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ सिंपल इंटरेस्ट लिखेंगे हमेशा, आगे कितना है जी, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आ गया मल्टीप्लाई बाय रेट, रेट आ गया जी। टाइम तो आपको निकालना है, टाइम तो आपको निकालना है। तो कट करेंगे, तो 0 से 0 कट हो गई। तो दिख रहा है आपको 8 से तो नहीं कट रहा है कई नंबर, डायरेक्ट काटेंगे, डिवाइड कर सकते हैं आप। 8 1 जा 8, बचा कितना 5, तो 56 हो गया ये। 8 7 56, 17 बन गया जी इधर। और क्या है, ये 25 से कटने वाला नंबर है, नहीं तो आप इसको 5 से भी काट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 0 का 0। और कट रहा है 17 पंजे 85, 17 5 जा 85, ठीक है जी। और 5 से फिर ये कट रहा है दोबारा से इधर परे, आमने सामने नंबर कट जाएंगे बिल्कुल। 5 4 जा 20, तो आंसर कितना आ गया 4। तो टाइम कितना आ गया जी, 4 साल। 4 साल आंसर। तो चलिए जी अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है कि भाई व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2500 रुपये एड ए सिंपल इंटरेस्ट टू बिकम 3300 इन 4 ईयर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहता है कि भाई 2500 रुपये का 3300 रुपये बन रहा है, 3300 रुपये बन रहा है 4 सालों में। तो बताओ रेट क्या है। तो आपको पता है कि भाई 2500 क्या है प्रिंसिपल, 3300 क्या है अमाउंट, इनके बीच का डिफरेंस क्या निकलता है, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 33 और 25 में कितने का डिफरेंस है, 800 रुपये का। तो ये 800 आ गया जी। तो आपको पता है कि भाई सब कुछ तो मिल गया, प्रिंसिपल मिल गया, सिंपल इंटरेस्ट मिल गया, रेट है आपके पास, रेट निकालना है और टाइम दिया हुआ है। तो काम वही, SI इंटू 100 इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T। तो देख लेते हैं इसको पुट करके। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बन गया, 800 रुपये, ये 100 आ गया। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 2500 रुपये। रेट कितना है, रेट निकालना है। टाइम कितना है, टाइम है 4 साल। तो ये हो गया। अब तो पता है कि आपको जस्ट कट करना है इसको, तो कट कर देंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 25 चौके 100, 25 चौके 100, 4 से 4 भी कैंसिल। तो रेट कितना आ गया जी, 8%। रेट कितना बढ़ गया, 8%। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 500 रुपीज़ 2% पर एनम 4 साल। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पूछ रहा है, तो डायरेक्ट 100 इंटू, आपको पता है 100 इंटू SI, SI कितना है, SI तो निकालना है, इक्वल्स टू 500 रुपये है, 2% रेट है, 4 साल है। तो कट कर लेंगे, 0 से 0 कट गई। तो 5 2 10, 10 4 जा कितना हो गया 40, 10 4 जा कितना हो गया 40। अगला क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है 1800 रुपये पर 10 साल के लिए, 10% रेट है जिसमें। तो आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला 100 इंटू SI, तो SI इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T। काम वही चला हुआ है हमेशा। तो 100 मल्टीप्लाई बाय SI कितना है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है जी आपके पास, निकालना है। प्रिंसिपल 1800 रुपये है, रेट कितना है, रेट भी 10 है, टाइम भी 10 है। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, बचा क्या 1800 रुपये। यही तो आंसर है, 1800 रुपये। बिल्कुल सिंपल है जी सब कुछ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, एक आदमी ने 20,000 रुपये उधार लिए हाउस मेंटेनेंस के लिए,
जिसमें कि 2 साल के लिए 10% पर ये उधार लिया गया है जी। तो बताओ जी कितना पे करना पड़ेगा 2 साल बाद वापसी उसको, 10% के हिसाब से कितना बन जाएगा। तो बात वही है, अमाउंट पूछ रहा है, अमाउंट कितना होगा। तो अमाउंट निकालने के लिए तो साधारण ब्याज पता होना चाहिए पहले, तभी तो प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज अमाउंट बनेगा। तो देख लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या है साधारण ब्याज निकालने का, 100 इंटू SI इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T। तो कितना है 100 इंटू, पहले तो साधारण ब्याज निकालना है, प्रिंसिपल कितना है 20,000, वैसे ही रेट कितना है, रेट 10% है, टाइम कितना है, टाइम 2 साल है। तो 20 से 20 कैंसिल, तो साधारण ब्याज कितना बन गया जी, ये कितना है यहाँ पर 200, ये 10 है और ये 2 है। तो 2 2 ज़ा 4 और साथ में कितने 3 0 जो है, 2 0 ये 1 0 ये, 4,000। तो आप समझ सकते हैं कि भाई 20,000 रुपये उधार लिया है, एक्स्ट्रा कितना देना पड़ेगा, साधारण ब्याज क्या है एक्स्ट्रा कितना देना पड़ेगा 4,000। तो 20,000 था, 4,000 एक्स्ट्रा देना है, टोटल कितना बन गया 24,000। यही वो फॉर्मूला है जो हम यूज़ करते हैं कि भाई अमाउंट क्या होता है SI प्लस P। तो साधारण ब्याज कितना है 4,000, प्रिंसिपल कितना है 20,000। तो फॉर्मूला कितना बना, आंसर कितना बन गया जी आपके पास 24,000। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 4,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा सिर्फ उसको, तो कितना बन गया 24,000। नेक्स्ट, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 700 रुपये के ऊपर 4% 3 साल के लिए। तो सिंपल है, फॉर्मूला वही 100 मल्टीप्लाई बाय SI तो निकालना है, प्रिंसिपल कितना है 700, रेट कितना है 4, टाइम कितना है 3, 2 0 से 2 0 कट गई, यहाँ तो कुछ नहीं बचा, इधर कितना है 7 4 जा, या फिर 4 3 जा 12, 12 7 जा 12 7 84 जी, 84 रुपीज़ आंसर जी। वैसे ही अगला देख लेते हैं। सम अमाउंटेड टू, सम कितना बन रहा है जी, कोई राशि जो है 2,486 रुपये बन रही है विद द इंटरेस्ट है 13% पर एनम। देन व्हाट इज द सम, प्रिंसिपल बताना है आपको। तो पर एनम मतलब 1 साल के लिए, 1 साल के लिए जो है 13% है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास फिर से बहुत सी चीज़ें मिसिंग है। तो फॉर्मूला कौन सा काम आएगा, साधारण ब्याज क्या होता है RT%। तो कितना है 13% 1 साल के लिए, तो कितना बन गया 13%। ठीक है जी, रेट कितना 13 पर एनम 1 साल के लिए, तो कितना बन गया साधारण ब्याज 13%। वैसे भी सीधा देख सकते हैं 1 साल के लिए 13% है तो 13% रहना साधारण ब्याज। तो 13% रह गया जी। अब आपके पास काम क्या है, काम आपको पता है, जो भी चीज़ दी होती है, अमाउंट दिया है तो परसेंटेज में अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो परसेंटेज में अमाउंट कितना होता है, अमाउंट होता है P प्लस SI। प्रिंसिपल कितना है हमेशा 100%। साधारण ब्याज कितना है, साधारण ब्याज आ गया 13%। तो टोटल कितना बना 113%। अमाउंट 113, अमाउंट कितना है जी 113, जबकि एक्चुअल में कितना है, एक्चुअल में तो 2486 है, एक्चुअल में तो 2486 है। तो आपको पता है कि भाई परसेंटेज वाला नंबर नीचे 113 नीचे और एक्चुअल में जो है वो उसके ऊपर लिखा जाता है। तो 113% है जी 2486, क्योंकि ये अमाउंट बना 113%। और वैसे ये भी क्या है, ये भी अमाउंट ही है। तो 113% ये है जो निकालना है, मल्टीप्लाई निकालना क्या है प्रिंसिपल मतलब 100%। तो 113 से डिवाइड कर लेते हैं जिसको, तो 113 से 2486 को डिवाइड, तो डबल से बन जाएगा काम, 3 2 ज़ा 6 और 22। तो ये बन गया, कितना बच गया 2 और ये 6, 226। अभी तो देखा ये तो डबल 226, 2 से ही आ रहा है 226। तो कितना बना जी 22, कितना बना जी 22। तो आपके पास क्या दिखाई दे रहा है, तो 22 तो आया, इसको कट करके 22 आ गया जी, साथ में 100, साथ में 100 है। तो कितना बन गया जी 2200 रुपये आंसर, 2200 रुपये आंसर। वैसे नेक्स्ट बढ़ेंगे जी। एक आदमी ने 600 रुपये उधार लिए अपने दोस्त से एंड वो एग्री हो गया कि वही वापस दे देगा 8 महीने में। 8 महीने का क्वेश्चन आ गया। तो बताइए 8% पर एनम पर है तो कितना देना पड़ेगा उसको। तो आपको पता है पहले तो ये महीने का खेल ख़त्म करेंगे। 8 महीने 8 मंथ्स का मतलब क्या हो गया, आपको पता है ईयर में चाहिए टाइम हमेशा। तो ईयर में कैसे चेंज करते हैं, डिवाइड बाय 12। तो 4 से कट रहा है, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। तो टाइम कितना आ गया जी, टाइम आ गया 2/3 साल, 2/3 साल।
तो काम कर देंगे जी पूरा। तो कितने वापस देने हैं उसको, मतलब अमाउंट निकालना है। अमाउंट निकालना है तो निकाल देंगे। तो पहले फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, तभी अमाउंट निकलेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, 100 इंटू SI इक्वल्स टू P इंटू रेट कितना है 8% और टाइम कितना आ गया 8 महीने, मतलब 2/3। तो ये हो गया जी। 2 0 से 2 0 कैंसिल, सामने वाले नंबर कट जाते हैं, ऊपर नीचे वाले तो आपस में कटते ही कटते हैं। तो 3 2 6 हो गया। तो 8 2 16, 16 2 32। तो साधारण ब्याज कितना हो गया जी 32 रुपये, मतलब 32 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे उसको। तो 600 रुपये उधार लिए थे, तो अगर 32 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ जाए तो टोटल कितना बनता है 632। 632 रुपये ही तो बनेगा। तो कितना बन गया 632। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, सिंपल इंटरेस्ट 300 रुपये के ऊपर 6% 2.5 साल में। तो क्या काम है जी, सिंपल इंटरेस्ट ही तो निकालना है। 100 इंटू SI इक्वल्स टू प्रिंसिपल 300 रुपये है, रेट 6 है, टाइम 2.5 साल है। टाइम 2.5 साल है तो 2.5 साल में पॉइंट हटा देते हैं, ये आ गया जी आपके पास नीचे 10। तो 2 0 से 2 0 तो ऐसे ही कैंसिल होगी इधर, ठीक है जी, इतना तो कैंसिल हो गया। फिर आप देख रहे हैं 5 से कट रहा है नंबर, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10। 2 से कट रहा है नंबर, 2 3 ज़ा 6। तो कितना बना 5 3 15, 15 3 45, 45 आ गया जी आंसर, 45 सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मैनी ईयर्स, कितने सालों में जी 500 रुपये 600 रुपये बन जाएंगे 5% पर। तो आपको पता है 500 रुपये का 600 रुपये बन रहा है, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, इनके बीच का डिफरेंस 500 से 600 के बीच में कितने का अंतर है 100 रुपये का। तो ये 100 रुपये क्या हो गया ब्याज, साधारण ब्याज 100 रुपये। तो वैसे ही तो आप देख लेते हैं भाई, हमारे पास काम तो वही है, 100 मल्टीप्लाई बाय SI, साधारण ब्याज भी 100 ही है, इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है 500, रेट कितना है 5, टाइम तो निकालना है, टाइम तो आपको निकालना है। तो काम क्या है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है जी। वैसे ही 5 से 5 और 5 25 से 25 4 100 डायरेक्ट बन रहा है यहाँ पर फिर भी देख सकते हैं 5 से कटेगा तो 5 2 10, 5 से कटेगा तो 5 4 20। तो टाइम कितना बन गया जी 4 साल। टाइम कितना बन गया जी 4 साल, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से वही क्वेश्चन, क्या कह रहा है, एक पर्सन जो है 1500 रुपये बैंक से लेता है, बैंक जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% पर एनम फिक्स कर रहा है, अमाउंट कितना देना पड़ेगा 2 साल बाद। तो ये प्रिंसिपल है, ये रेट है, ये टाइम है, तो निकल जाएगा। अमाउंट निकालना है तो अमाउंट के लिए आपको पता है पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है 100 इंटू SI, सिंपल इंटरेस्ट कितना है जी निकालना है अभी। तो प्रिंसिपल कितना है 1500 रुपये, 11% रेट है, 2 साल है, तो काम खत्म। 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी जी। तो कितना बन गया 11 दूनी 22, तो 22 को मल्टीप्लाई कर देंगे जी 15 से। तो 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 10, 2 1 2 और 1 3, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर से 30, तो कितना आ गया 330। तो ये बन गया जी आपके पास 330। 330 रुपये क्या होगा एक्स्ट्रा, 330 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा उसको। तो कितना था 1500 रुपये तो उधार लिया था, तो 330 रुपये अगर और देने जाए तो कितना बनेगा जिसके पास 1830 रुपये। 1830 रुपये। तो यही तो क्वेश्चन होता है जी, इसी तरीके से क्वेश्चन को करना है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने सालों में इंटरेस्ट 3000 रुपये के ऊपर 5% से 600 बन जाएगा। तो आपको दिखाई दे रहा है पहली राशि ज़्यादा है, दूसरी राशि कम है, तो दूसरे वाला क्या होगा हमेशा इंटरेस्ट, क्योंकि खुद भी पूछ रहा है इन हाउ मैनी ईयर्स विल द इंटरेस्ट, कि भाई इंटरेस्ट 600 रुपये कब बनेगा 3000 रुपये के ऊपर 5% पर। तो दूसरी राशि छोटी हो तो सिंपल इंटरेस्ट होता है, बड़ी हो तो वो अमाउंट होता है। तो कर लेते हैं जी, सिंपल इंटरेस्ट दिया है तो फॉर्मूला क्या है 100 इंटू SI, SI तो दिया है 600, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 3000, रेट कितना है 5, टाइम पूछ रहा है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है तो वैसे ही कर लेंगे। तो 2 और 1 3, 3 0 तो गई, ठीक है जी। वैसे ही 5 से कट रहा है नंबर, 5 2 10, 3 से भी कट रहा है नंबर, 3 2 6, तो 2 2 कितना बन गया 4,
टाइम कितना आ गया जी 4, सिंपल, वेरी सिंपल। अगला क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपके पास व्हाट सम मतलब प्रिंसिपल निकालने की बात कर रहा है। ऑफ मनी विल अमाउंट टू 1800, ये क्या है 1800 कब बनेगा जी वो, जब टाइम आपके पास 4 साल है, रेट आपके पास 10% है। तो 1800 कब बनेगा आपको पता है, ना तो साधारण ब्याज पता ना तो प्रिंसिपल पता। तो जब दो चीज़ें पता नहीं होती फॉर्मूला कौन सा काम में आएगा, तो आप कहेंगे RT%। तो साधारण ब्याज SI का फॉर्मूला क्या होता है RT%। तो रेट कितना है 10 का, टाइम कितना है 4 साल, तो बना कितना 40%, 40% बन गया। तो 40% अगर एक्स्ट्रा देना पड़ जाए तो अमाउंट कितना बनेगा, अगर 40% एक्स्ट्रा देना पड़ जाए तो अमाउंट कितना बनेगा, 100% पूरा होता है, 40% और देना पड़ जाए तो अमाउंट 140, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अदरवाइज आपको पता है प्रिंसिपल प्लस SI, क्योंकि अमाउंट दिया है तो परसेंटेज में भी फाइंड आउट यही करना है हमने। तो प्रिंसिपल कितना है 100% हमेशा। साधारण ब्याज कितना है, साधारण ब्याज आपके पास 40 है, तो 40 है तो कर लेंगे प्लस इसमें 40, तो कितना बन गया 140। तो आपको पता है कि भाई अब काम क्या होना है, काम तो एक ही बच गया है। नीचे क्या लिखते हैं, नीचे लिखते हैं परसेंटेज वाला नंबर, ऊपर क्या लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं एक्चुअल में जो है, एक्चुअल में जो है मल्टीप्लाई क्या करते हैं जो निकालना है, निकालना है मतलब 100% निकालना है। यही तो चीज़ आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए, यही तो चीज़ है जी। इसमें इतनी चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, RT% में ये काम किया जाता है, ठीक है जी। तो 0 से 0 कट गई, तो 2 से कट रहा है, 2 7 14, 2 से कट रहा है, 2 5 10 0, अब 7 से नहीं कट रहा है, तो 18 पंजे 90 होता है, तो 1 2 2 0 और आ गई, तो 9000/7, 9000/7, तो कट कर लेंगे इसको। तो 9000 को 7 से डिवाइड भी कर सकते हैं, नहीं तो उधर देखेंगे ऐसे भी कट कर सकते हैं। 7 से कट रहा है 7, 7 1 7, बचा कितना 2, 7 2 14, बचा कितना 6, 7 8 56, बचा कितना 4, 7 5 35, बचा कितना 5, तो 5 बच गया, 7 7 49, बचा कितना 10, तो 7 कम 7। इस तरीके से डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हैं, कट करना आता है किसी को कट भी कर सकते हैं। तो इतना काफ़ी है नंबर 1285.71। तो जब शुरू वाला भी आ गया था उतने में भी स्टॉप हो सकते थे आप। तो चलिए वैसे ही नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, व्हाट सम, फिर से प्रिंसिपल निकालना है, 3 साल 4%, अमाउंट टू 392, 392 रुपये बनना चाहिए। ना तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट पता ना प्रिंसिपल पता, आपको पता है काम क्या आना है, साधारण ब्याज इक्वल टू RT%। तो रेट कितना है, रेट 4 है, टाइम कितना है 3 साल का है, तो कितना बन गया टोटल 12% बन गया जी। तो साधारण ब्याज 12% है, तो अमाउंट कितना होगा डायरेक्टली पता है आपको 100 होता है टोटल, 12 अगर और बढ़ गया उसमें एक्स्ट्रा देना पड़ जाए तो 112% होता है। बार बार वही चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ही अभी बेसिक देख रहे हैं तो आपको ये चीज़ें बता रहे हैं, नहीं तो डायरेक्ट लिखते हैं हम इसको। तो अमाउंट कितना 112%, जबकि अमाउंट है कितना एक्चुअल में 392, एक्चुअल में कितना है 392। तो मल्टीप्लाई क्या करते हैं जो निकालना है, तो निकालना क्या है प्रिंसिपल, तो वो कितना होता है 100% हमेशा। तो कट कर लेते हैं, तो 2 से कट रहा है, या देख सकते हैं 4 से भी कट कर सकते हैं इसको, तो 4 से कट कर लेते हैं इसको, 4 2 8, कितना बच गया 3, 8 चौके 32, तो कितना आ गया जी 28, कितना आ गया जी 28 आ गया इसको कट करके। वैसे ही ऊपर कट कर रहे हैं 4 से, तो 4 9 चौके 36 होता है जी, बचा कितना 3, तो 8 चौके 32 हो गया जी। फिर से कट कर लेते हैं, तो 4 से कट रहा है, फिर से ये दोनों नंबर कट सकते हैं 4 से, 4 7 7 चौके 28, 25 चौके 100 हो गया जी, 25 चौके 100। अब 7 से कटने वाला नंबर होता है 13 7 91 और 14 7 98 होता है जी। तो ये कितने से कट गया 14 से, तो ये कितने से कट गया 14 से। तो 14 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है 25 से, तो 25 14 जा, तो 25 को 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8 और 2 10 हो गया, 5 2 कितना बन गया 2 और 1 3, 350 रुपीज़, 350 रुपीज़। 25 गुणा 14 कितना बनता है 350 रुपीज़। तो वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन जी देख लेना फिर से, अगर नहीं समझ आएगा फिर से देखें। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 600 रुपये 6 साल 10%,
ठीक है जी। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 600 रुपये के ऊपर। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो वही है 100 इंटू एस आई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी। टाइम कितना है 6 साल। तो 20 से 20 तो कैंसिल होगी, 6 6 के 36, तो 36 से 10 मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा 360। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था। 360। वट फाइंड द अमाउंट, अमाउंट फाइंड आउट करना है 500 रुपये 4 साल 4%। तो ये भी फिर से अमाउंट निकालना है तो साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है 100 इंटू एस आई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी। तो ये हो गया 20 से 20 फिर से कैंसिल, तो 4 5 ज़ा 20, 24 ज़ा 20 चौके 80 हो गया जी आपके पास। तो 80 रुपीज़ आ गया जी साधारण ब्याज। तो अगर 80 रुपये ज़्यादा देने पड़ जाए, पैसे कितने थे रुपीज़ कितने थे 500, तो 500 में 80 और देने पड़ जाए ज़्यादा, तो कितना आएगा आंसर 580। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी द सम। तो वो सम कौन सा है, वो राशि कौन सी है जो प्रोड्यूस करेगी 143 रुपये इंटरेस्ट। ये क्या दिया जी सिंपल इंटरेस्ट, ये टाइम है और ये एट मतलब रेट दिया है, परसेंट में होना चाहिए यहाँ पर। तो ये आ गया जी ये चीज़। तो पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना है 4 3 12 और 1 13। तो टाइम तो आ गया 13/4 साल, 2 दूनी 4 और 1 5, तो ये कितना हो गया 5/2%। तो काम सिंपल है, कर लेंगे 100 मल्टीप्लाई बाय एस आई इक्वल्स टू प्रिंसिपल तो निकालना है, रेट कितना है, रेट है जी 5/2, पर चलो इसको ही लिख लेते, कोई भी लिख सकते हैं पहले बाद में, इसका कुछ नहीं है। आगे कितना है 5/2, 5/2 जी। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो कट रहा है कट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो 13 से इसके ऊपर नज़र आ रही है, तो 13 1 ज़ा 13, बचा कितना फिर से 13, तो 13 1 ज़ा 13, वेरी सिंपल। ये तो ऐसे ही कट गया यहाँ पर नंबर। तो फिर 5 से भी कट रहा है इधर 100, 5 20 ज़ा 100, 20 पंजे 100, ठीक है जी। अब इनसे मत कट करना इसको, ये कट नहीं होते, ये परे जाके मल्टीप्लाई होते हैं। जो भी नंबर इधर नीचे लिखे गए हैं उससे ऊपर नहीं होता कट, नीचे लिखा होता कोई तो वो कट हो जाता, सामने वाले नंबर कटते सिर्फ, और ये दोनों पर जाके मल्टीप्लाई। तो 11 दूनी 22 कितना बन गया 220। वैसे ही 4 दूनी 8, ये परे जाएगा मल्टीप्लाई करेगा इनके साथ, तो मल्टीप्लाई अगर 8 हो जाए तो कितना बन जाएगा 0। 8 2 ज़ा 16, 8 2 ज़ा 16 और 1 17, तो कितना बन गया 1760, 1760। तो वेरी सिंपल जी। तो चलिए जी अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है 5000 रुपये पर 5 साल के लिए 10%, तो ब्याज क्या होगा जी। तो आपको पता है फॉर्मूला तो वही है 100 इंटू एस आई। एस आई कितना है निकालना है जी आपके पास, 5000 मल्टीप्लाई बाय 5 साल 10%, 10% 5 साल, तो 20 से 20 तो कैंसिल होगी जी। तो साधारण ब्याज कितना बना जी, तो 5 पंजे 25, 25 हो गया, 2 आ गई 0 और, तो कितना बन गया 2500, 2500 आंसर जी। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट। फिर से सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 8000 रुपये 7 साल 8%, तो फिर से वही काम 100 इंटू एस आई। साधारण ब्याज निकालने में तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली जी। इस तरह के क्वेश्चन जितने भी होंगे एक बार इनको ढंग से देख लो, आपको हर क्वेश्चन जो है समझ आ जाएगा। तो ये क्या है 0 से 2 कट गई, तो कितना बना 8 8 ज़ा 64, 64 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चौके 28, 7 6 के 42 और 2 44, तो 448 और एक ये 0, 448 और एक ये 0। तो ये हो गया जी। वैसे नेक्स्ट वट प्रिंसिपल विल यील्ड 120 एच एस आई। 6% पर 120 रुपये साधारण ब्याज मिलना चाहिए जी 10 सालों में। तो ये क्या है, ये ब्याज बोल रहा है, ठीक है जी। और ये आपके पास रेट है, टाइम है, तो सब कुछ प्रिंसिपल भी निकल जाएगा। वही फॉर्मूला 100 इंटू एस आई। एस आई कितना है 120 रुपये। प्रिंसिपल तो निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। साधारण ब्याज रेट कितना है 6% और 10 साल दिया है, 10 साल दिया है। तो आपके पास 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 2 हो गया 12, तो 100 दूनी कितना हो गया 200 रुपये, 100 दूनी कितना हो गया 200 रुपये। वेरी सिंपल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन साधारण ब्याज फिर से 10,000 रुपये 5 साल 20%। अब ऐसे क्वेश्चन तो कुछ नहीं रह जाएंगे जी आपके लिए। 100 इंटू एस आई। एस आई निकालना है, कितना है 10,000 रुपये 5%,
5 साल 20%, कोई नहीं, इसको आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई तो एक ही जीरो ये, एक जीरो ये कट कर लेते हैं। तो साधारण ब्याज कितना बना जी, 5 टू ज़ 10, 5 टू ज़ 10 ये हो गया, 3 जीरो यहाँ की आ गई जी, 3 जीरो यहाँ की आ गई जी, तो 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये के ऊपर 5 साल में 20% ब्याज से, ब्याज भी तो बहुत दे रहा है, तो 10,000 बनेंगे 5 साल में, ठीक है जी। 5 साल में बन रहे हैं 10,000, ब्याज ही ब्याज, डबल हो जाएगी मतलब राशि आपकी। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है कि अगर साधारण ब्याज 5,000 रुपये के ऊपर 2 साल में 500 रुपये ब्याज बन रहा है तो अमाउंट कितना होगा। वेरी सिंपल, आपको पता है कि भाई 5,000 रुपये प्रिंसिपल है, खुद बोल रहा है कि 500 रुपये जो है साधारण ब्याज बन रहा है, तो टोटल कितना बनेगा 5500। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है जी। टोटल अमाउंट ही तो पूछा था इसने, सब कुछ तो दिया है। अमाउंट निकालने के लिए आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, P + SI। तो प्रिंसिपल भी पता, साधारण ब्याज भी पता, तो फिर आंसर भी आ जाएगा जी। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, अगला क्वेश्चन कहता है कि भाई कितने समय में 5,000 रुपये के ऊपर इंटरेस्ट बन जाएगा 800 रुपये का 5% पर एनम पर। तो आपको पता है प्रिंसिपल है, साधारण ब्याज है, रेट दिया है, टाइम निकालना है। तो फॉर्मूला वही 100 × SI, SI कितना दे रहा है 800 रुपये, प्रिंसिपल कितना है 5,000, P × रेट कितना है 5%, और टाइम तो निकालना है, टाइम निकालना है। तो आपको पता है कि कट करेंगे तो 3 जीरो से 1 2 और 3 जीरो कैंसिल, तो 5 से कट रहा है 10 इधर, 5 2 ज़ार 10, तो 2 बच गया इधर, यहाँ पर 8 बचा है, 8 दूनी कितना हो गया 16। वैसे ही 5 से नहीं कट रहा इधर, तो परे आके क्या करेगा डिवाइड, इधर आके क्या करेगा डिवाइड। तो इसको डायरेक्ट फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, क्योंकि भाई आंसर इनमें से कोई हो सकता है, तो कट करते हैं इसको। 5 3 15, 5 3 15, 15 तो हो गया, बचा कितना है तो 16 था, 5 3 15 बचा 1। तो इस तरीके से डायरेक्ट जो इसको लिखा जाता है। जिसने ये चीज़ नहीं जानी अभी तक वो बेसिक मैथ वाली वीडियो देखे जी, बेसिक मैथ में ये चीज़ें आपको बताइए, फ्रैक्शन फ्रैक्शन कैसे चेंज करते हैं। चलिए जी नेक्स्ट, गीता ने 400 रुपये बैंक में डिपॉजिट किए जी, 5 साल के अंत में उसको 80 रुपये इंटरेस्ट मिला, तो बताइए कि रेट क्या होगा। SI, तो SI कितना है 80 रुपये, SI × 100 = प्रिंसिपल कितना है 400, और टाइम कितना है, रेट तो निकालना है, टाइम है 5 साल। तो आपको पता है कि भाई कट करना है अरे परे, तो कट कर देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 से कट हो रहा है, 4 2 ज़ा 8, 0 का 0, 5 से कट हो रहा है, 5 4 ज़ा 20, तो आंसर कितना बचा 4%। तो रेट कितना बन गया 4%। वेरी सिंपल। तो चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है कि भाई 10 साल में 200 रुपये 300 रुपये बन जाते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। तो 200 300 बन जाते हैं, तो आपको पता है ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, तो 200 का 300 बन गया, तो बैंक वालों ने अपनी तरफ से कितना दिया 100 रुपये सिर्फ, तो वही तो आपके पास ब्याज है। फॉर्मूला क्या होता है 100 × SI, SI भी तो 100 ही है, = P × रेट कितना है, रेट तो निकालना है, रेट तो आपको निकालना है, और टाइम कितना दिया है, टाइम आपके पास है जी 10 साल। तो आप देख सकते हैं 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 2 से कट गया, कितना बना 2 5 ज़ा 10, तो रेट कितना आ गया जी 5%। 5% यहाँ नहीं लिखा हुआ है, मतलब ऑप्शन गलत है इसके, तो 5% क्या हो गया जी आपके पास आंसर। तो आई होप आप सभी ने ये चीज़ें जान ली है किस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ 4 स्टेप देखे थे, 4 रूल देखे थे हमने, उसी के ऊपर सारे के सारे क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए। इसी तरीके से आगे भी वीडियोस आपके पास आती रहेगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अपना चैनल है तो इसको ग्रो करने में भी हेल्प करें जी। थैंक यू, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।